हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद खुशी चैनल में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है, या क्वेश्चन चेंज करके आएगा कि शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हो। तो अगर 5 नंबर में आता है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो ही भूमिका और निष्कर्ष लिखना है। अगर नहीं आता तो 60 से 70 शब्दों में लिखकर अपना आंसर समाप्त कर देना है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। ठीक है, तो टाइम या समय का जो मैनेज होता है ना, वो करके चलना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहले भूमिका देखते हैं। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये द्वितीय लिख दिया है, यहाँ पे द्वितीय आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के ख़त्म होने के बाद शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ। MCQ का एक क्वेश्चन बनता है कि शीत युद्ध का दौर कब शुरू हुआ। शीत युद्ध का दौर कब शुरू हुआ। ठीक है, तो शीत युद्ध का दौर कब शुरू हुआ, तो 1945 से 1951। ठीक है, 1945 से शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ और 1951 में ख़त्म हो गया। तो ये शीत युद्ध क्या है, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो मेरी किसी फ्रेंड से अगर लड़ाई हुई हो, ठीक है, लड़ाई हुई हो नहीं, लड़ाई होने वाली हो, ठीक है, हम दोनों आमने सामने नहीं हो रहे कि हम दोनों लड़ाई करेंगे। ठीक है, आंदरूनिक है कि हम लड़ेंगे, हम दोनों, ठीक है, लड़ेंगे। वैसे ही USA और USSR में आमने सामने नहीं था कि दोनों में युद्ध होएगा। ठीक है, लेकिन आंदरूनिक दोनों अपने क्या परमाणु बम बना रहे थे, दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए। उससे पहले ही सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। विघटन के भी कुछ महत्वपूर्ण कारण थे, वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में आप देख लेना। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शीत युद्ध का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि शीत युद्ध से आप क्या समझते हो, तो आप 2 नंबर में पूछा जाता है, तो आप 60 से 70 वर्डों में या शब्दों में लिखकर समाप्त कर देना। ठीक है, 1945 से 1951 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। एज लाइक मेरी किसी फ्रेंड से लड़ाई हुई हो, मैंने तो उसको पहले खूब मारा जितना मार सकूं, ठीक है, या पिटवा दिया किसी से। उसके बाद मैं ही जा रही हूँ क्या, मलहम पट्टी लगाने, क्या, चोट पे। ठीक है, इसी को कहते हैं आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। जो हमारा USA था, उसके पास क्या था, कौन सा मॉडल था या व्यवस्था थी, पूंजीवादी। ठीक है, पूंजीवादी मॉडल में ये है कि सब कुछ निजी रहेगा। ठीक है, और जो हमारा USSR था, ठीक है, उसमें क्या है, सब कुछ राज्यों के नियंत्रित, जो भी कुछ करेगा राज्य करेगा। ठीक है, आपको पता है कि USSR में 1917 में साम्राज्यवादी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो स्थापित करना तो क्या था, जो USA था ना, वो USSR के जो समाजवादी जो व्यवस्था थी ना, उसको छोड़ के कहाँ लेके जा रहा था, पूंजीवादी मॉडल उनके देश में क्या स्थापित कर रहा था। ठीक है, यह करने के लिए, क्या करने के लिए, समाजवादी मॉडल को छोड़कर पूंजीवादी मॉडल तक जाने के लिए विश्व बैंक, ठीक है,
यानी वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, IMF, इंग्लिश में इसका सुन लो, अगर फुल फॉर्म आ गई एग्ज़ाम में तो MCQ में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, के द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। अब किसके द्वारा निर्माण किया गया, तो याद रखना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा शॉक थेरेपी का निर्माण किया गया। क्योंकि सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा पर बना था। कौन सी विचारधारा पर बना था, समाजवादी, ठीक है, जिसमें राज्य के नियंत्रण सब कुछ हो, इसलिए वहाँ सभी उद्योग सरकार के अधीन काम किया करते थे। अब सोवियत संघ के विघटन के बाद इन सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की जानी थी। जब 1951 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर कौन सी व्यवस्था स्थापित की जा रही थी, पूंजीवादी, जो USA में भी थी, ठीक है। शॉक थेरेपी द्वारा सरकार के उद्योग होएगा, थोड़ा मिस्टेक हुई है, सरकार के उद्योग निजी हाथों में सौंप दिए गए। जितना भी राज्य के अधीन काम हुआ करता था वो सब क्या, निजी कर दिया गया, पूंजीवादी मॉडल स्थापित करने के बाद। तो आशा करती हूँ कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। शॉक थेरेपी के उद्देश्य पढ़ लेते हैं हम। शॉक थेरेपी के उद्देश्य, शॉक थेरेपी के उद्देश्य, ठीक है, उसकी विशेषता क्या थी। राज्य की संपदा का निजीकरण, पश्चिम देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ना। जो भी राज्य के क्या था, राज्य के अंदर था या अंडर था, ठीक है, वो सब क्या, सबको क्या करना, निजी करना, ठीक है, निजी करना। और पश्चिम देशों की अर्थव्यवस्था से जुड़ना। पश्चिम देश USA, जो उनकी अर्थव्यवस्था थी ना, उनके अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना, ठीक है। मुक्त व्यापार को अपनाना, फ्री व्यापार, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, शॉक थेरेपी के परिणाम, कारण क्या हुए जब शॉक थेरेपी लग गया, उसके बाद क्या हुआ। तो उत्तर देखेंगे अब इसका आंसर। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय कोष द्वारा निर्देशित, स्पेलिंग में मिस्टेक है थोड़ा, टाइपिंग करते वक्त आप ठीक कर लेना, निर्देशित, इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। किस मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोष, ठीक है। और शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाता है और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ती है। यहाँ पे भी टाइपिंग की मिस्टेक है, आप सही कर लेना। क्या होता है जब शॉक थेरेपी लग जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा USSR है, 15 गणराज्यों से मिलकर बना था, वहाँ की सारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है, तहस नहस हो जाती है और उनको क्या, बर्बादी की मार झेलनी पड़ती है। सेकंड पॉइंट, रूस को पूरा का पूरा, रूस का होना चाहिए यहाँ पे, रूस का पूरा राज्य नियंत्रित उद्योग ढांचा चरमरा उठा। औद्योगिक ढांचा था जो भी रूस का, वो क्या हो गया, चरमरा उठा, धक्का लगा अचानक से, समाजवादी मॉडल से सीधा पूंजीवादी मॉडल पे पहुंच गए। लगभग 90% उद्योग को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया। जो 90% उद्योग थे ना, जो राज्य के हाथ में सब काम किया करते थे, वो सब क्या हो गया, उन सब को निजी कंपनी या निजी हाथों में बेच दिया गया। चौथा पॉइंट, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम आंकी गई।
मतलब जिसकी कीमत थी बहुत ज़्यादा, उनको आधे औने पौने दामों में बेच दिया गया। ठीक है, इसीलिए इसको क्या, जो हमारा इतिहास है उसको, इतिहास है ना, उसकी सबसे बड़ी क्या, गराज सेल माना जाता है। ठीक है, यह नाम से जाना जाता है। इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पात्र दिए गए थे। जो जो इस महाबिक्री में क्या हुआ था, भाग लिया था, उनको सबको उस वक्त पैसे नहीं दिए गए थे, उनको क्या, अधिकार पात्र दिए थे कि अधिकार पात्र दिखा के उन्हें पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पर काला बाजारियों में बेच दिया क्योंकि उन्हें धन की ज़रूरत थी। अब अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों ने पता है क्या किया कि अपने जो उनको अधिकार पात्र दिया गया था ना, उन्होंने इन महाबिक्री में जो भाग लिया था, ठीक है, तो उन्होंने अपने अधिकार पात्र को काला बाजारियों में बेच दिया, 2 नंबर का काम। ठीक है, क्योंकि उनको धन की क्या थी, ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। जो रूस की रूबल के रूस के मुद्रा करेंसी में रूसी मुद्रा रूबल के मुख्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। जो रूस की करेंसी थी रूबल, उसमें क्या हुआ, मुख्य तौर से क्या हुआ, नाटकीय ढंग से गिरावट आई। 8वां पॉइंट में पहले वर्ड में थोड़ा मिस्टेक है, वहाँ पे आना चाहिए मुद्रा स्फीति। मैं लिख देती हूँ मुद्रा स्फीति यानी महंगाई। ठीक है, इसका मतलब होता है महंगाई। मुद्रा स्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, यानी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो लोगों ने सेविंग कर रखी थी वो भी जाती रही। ठीक है, ख़त्म होती रही। इसका मतलब सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, जो भी उनकी सामूहिक खेती थी वो क्या होगी, सब खत्म हो गई। माफिया वर्ग, एक वर्ग था माफिया वर्ग। ठीक है, और उसमें अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में कर लिया। जो माफिया वर्ग था ना, उसने क्या किया, आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण कर लिया, अपने अंडर कर लिया। निजीकरण में कई विषमताओं का जन्म दिया। अब देखो, जब अचानक से निजीकरण के कई विषमताओं को जन्म दिया, जब निजीकरण हुआ अचानक से, एक पल के लिए सब कुछ राज्य के हाथ में था, अभी तक चल रहा था इतने सालों से, और अचानक से सब कुछ निजी हो गया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो आएगी। तो बस यही था छोटा सा। तो मैंने तीनों क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं और इनकी संभावना भी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर